मैं कहता हूं कि अगर आप पढ़े लिखे शख्स को भी वहां से पूछें, जो नॉलेज रखने वाला है, उसको भी गांव के अंदर पूछेंगे कि भाई साहब आपकी इस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन कौन है, नहीं पता होगा। किसी को उसका नाम भी नहीं पता होगा। जब किसी को नाम तक नहीं पता होगा, मालूम होगा, तो लोगों के काम कब होंगे? या तो इलेक्शन फौरी तौर पे 9 जनवरी से पहले पहले लोगों को मौका दें, हक दें लोगों को कि वो नए नुमाइंदे चुने, पंच और सरपंच ने चुने, ताकि इंस्टीट्यूशन चलता रहे, इंस्टीट्यूशन खाली ना हो। एक तो पहली बात ये है, आपकी पंचायत में सरपंच नहीं होगा तो आपके काम कौन करेगा? आपकी पंचायत में आपका वार्ड मेंबर नहीं होगा तो आपके वार्ड का काम कौन करेगा? मैं बात कर रहा हूं आने वाले माली साल की, यानी कि 2024-25 माली साल की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि 9 जनवरी 2024 को आपके जो सरपंच हैं, आपके जो मेंबर हैं, उनकी पावर जो है वो खत्म हो जाएगी। और उसके बाद आपका जो प्लान है वो डिस्ट्रिक्ट का डीडीसी बनाएगा, यानी कि जो आपका डीडीसी चेयरपर्सन है वो आपका प्लान बनाएगा। और मेरे साथ बात करने के लिए पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट अनिल शर्मा है। अनिल जी, शुक्रिया टाइम देने के लिए। थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि बहुत सारे सवाल जो हैं वो इस वक्त खड़े हो रहे हैं, और सवाल ये है कि पंचायतों के जब ओहदेदार नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्शन करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, पंचायतों के ओहदेदार नहीं होंगे तो आम लोगों के, गरीब लोगों के काम जो है वो कौन सुनेगा और कौन करेगा? देखिए, ये तो आपने वाज़ेह कर ही दिया है कि ये रियलिटी है कि जब इंस्टीट्यूशन, जो इलेक्टेड बॉडी है, उसकी टर्म ख़त्म हो जाएगी तो नेचुरली है कि लोग जो हैं वो दरबदर होंगे, लोग परेशान होंगे। आज आप मेरी पंचायत के अलावा किसी भी पंचायत में आप चले जाएं, आप मेरी ही पंचायत में चले जाएं, जम्मू कश्मीर के अंदर 4892 पंचायतें हैं, किसी भी पंचायत में आप चले जाएं, अगर वहाँ के लोगों से आप पूछें तो वो लोग यही कहेंगे कि हमारे जो 70 साल में एमएलए, एमपीज़, इन लोगों ने, मिनिस्टरों ने जो काम नहीं किए, वो काम आज हमारे सरपंच हजरात ने जो है वो किए हैं। तो आपको जानकारी मिल जाएगी वहाँ से, और ये अंदाज़ा भी हो जाएगा कि वाक़या सही बात है कि पंचायतें कॉन्स्टिट्यूट करने का कितना ज़्यादा फ़ायदा जो है वो ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को हुआ है, और ख़ुसूसन तौर पे लोगों के डोर स्टेप पे कितने ज़्यादा फ़ायदे जो है वो हुए हैं। आप चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें, चाहे पोल्स की बात कर लें, आप चाहे ट्रांसफार्म की बात कर लें, आप चाहे जल शक्ति विभाग की बात कर रहे हैं, जिसको पहले पीएचई कहा जाता था, उसकी बात कर लें, चाहे बड़ी बड़ी स्कीमें हों जल जीवन मिशन में, या फिर जो है नबार्ड के अंदर स्कीमें हों, लोगों के घर जो है पानी आज पहुंचाने का काम जो है वो सरपंच हजरात ने जो है वो किया है। उसके बाद अगर आप बात कर लें गली कूचों की, तो गली कूचों का काम भी जो है इस वक्त सरपंच हजरात ही कर रहे हैं। आप बात करें गांव के अंदर इंटरनल रोड्स की, वो काम भी जो है सरपंच हजरात ने किया। अगर आप बात कर लें नबार्ड की, पीडब्ल्यूडी की स्कीम्स की, तो बड़े जो रोड की कनेक्टिविटी जो है एक पंचायत से दूसरी पंचायत तक जो है वो भी सरपंच हजरात के कहने से वो रोड्स भी जो है वो बने हैं। मैं रोकना चाहूँगा, ग्राम सभा होती है, पंचायतों में ग्राम सभा होती है, और ग्राम सभा में पंचायत के सारे लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं, और उसके बाद ग्राम सभा में सारी बातों को जो है वो खंगाला जाता है कि हमारे वार्ड में ये काम है। गरीब लोगों को भी जो है बोलने का अधिकार जो है वहाँ पे मिलता है। सरपंच नहीं रहेंगे, मेंबर नहीं रहेंगे, उसके बाद मुझे बताओ ग्राम सभा कैसे? देखिए, ये सवाल आपका बनता है एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना। ये सवाल आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से नहीं पूछ सकते। वो इसलिए नहीं पूछ सकते क्योंकि जो भी इस वक्त इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो तो ग्राम सभा भी कर रहे हैं, वार्ड सभा भी कर रहे हैं, और लोगों को हक दे रहे हैं बात करने का। हमने खुद अपनी पंचायत में कहा है कि भाई कोई भी साथी जो है वो खुलकर बात कर सकता है, वो खुलकर अपनी बात रख सकता है, अपने कामकाज दिखा सकता है। ये हर एक सरपंच ने लोगों को हक दिया है, और लोग करते भी हैं, ग्राम सभा में जो है वो अटेंड भी करते हैं। लेकिन ये सारा सिस्टम जब इंस्टीट्यूशन जो है डिज़ाल्व हो जाएगा 9 जनवरी 2024 को, उसके बाद लोगों को परेशानियां बहुत सारी देखने को मिलेंगी। मैं इसलिए आपको काम के लिए बोल रहा था कि चाहे पीएमजीएसवाई के काम हो, नबार्ड के काम हो, रोड की कनेक्टिविटी हो, किसी का तालाब का काम हो, किसी का प्रोटेक्शन वर्क का काम हो, कोई भी काम हो, वो सारे के सारे काम सरपंचों ने किए हैं।
आमतौर पे ये देखा जाता है कि पंचायतों के जो सरपंच हैं, मेंबर हैं, लोग जो हैं वो जो भी काम होता है उनके घर तक पहुंचते हैं। आप मुझे बताएं कि डीडीसी को ढूंढने में कितना टाइम लगता है। कई लोगों को पता ही नहीं है डीडीसी कहाँ बैठता है, कहाँ उनका दफ्तर है। यानी कि 9 जनवरी 2024 के बाद लोगों को परेशानियां जो है वो बहुत सामने करनी पड़ेगी। देखिए, डीडीसी बने हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं, 2.5 साल होने वाले हैं डीडीसी बने हुए। तकरीबन पौने 3 साल हो गए हैं डीडीसी बने हुए। अब 3 साल में डीडीसी के बारे में अगर आप किसी को पूछें जाके कि आपका डीडीसी चेयरपर्सन कौन है, आप सिर्फ इतना पूछें। काम करना करवाना तो वो तो बात की बात है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाएं, आप कुपवाड़ा चले जाएं, आप जो हैं बारामूला चले जाएं, आप जो हैं बांडीपुरा चले जाएं, आप गांदरबल चले जाएं, आप शोपियन चले जाएं, आप कुलगाम चले जाएं, आप अनंतनाग चले जाएं, श्रीनगर चले जाएं, डोडा चले जाएं, किश्तवाड़ चले जाएं, रामबन चले जाएं, रियासी चले जाएं, रजौरी, पुंछ हो, कठुआ हो, सांबा हो, जम्मू हो, उधमपुर हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाएं, किसी भी एक आम शख्स को। और मैं कहता हूं कि अगर आप पढ़े लिखे शख्स को भी वहाँ से पूछें, जो नॉलेज रखने वाला है, उसको भी गाँव के अंदर पूछेंगे कि भाई साहब आपकी इस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन कौन है, नहीं पता होगा। किसी को उसका नाम भी नहीं पता होगा। जब किसी को नाम तक नहीं पता होगा, मालूम होगा, तो लोगों के काम कब होंगे। 3 साल उनके गुजर गए हैं, 2 साल उनके रह गए हैं, 2 साल तो समझने में लग जाएंगे, तो लोग खजल होंगे। इसीलिए बतौर प्रेसिडेंट हमने ख़ुसूसन तौर पे प्रधानमंत्री जी से गुजारिश की है। हम गुजारिश कर सकते हैं, आप किसी को हम बुरा भला तो कह नहीं सकते, हमारे पास वो अथॉरिटी तो है नहीं, क्योंकि हम इस वक्त इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमें जो है पार्लियामेंट लैंग्वेज का ही इस्तेमाल जो है करना चाहिए और हर शख्स को वही करना चाहिए। हम गुजारिश करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से, और अमित शाह गृह मंत्री हमारे जो हैं, होम मिनिस्टर, उनसे भी गुजारिश करना चाहते हैं, और बिलखसूसन जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी साहब मनोज सिन्हा साहब हैं, उनसे भी गुजारिश करना चाहते हैं, और चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के, उनसे भी गुजारिश करना चाहते हैं। हालांकि आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में शायद एलजी साहब भी जहां से इलेक्शन लड़ने के लिए चले जाएं गाजीपुर, और जो हमारे मेहता साहब हैं, अरुण मेहता जी, वो भी रिटायर्ड होने वाले हैं, तो दोनों चेहरों पे नए लोग आ जाएंगे। अब उन लोगों के पास सीधा सीधा बहाना रहेगा कि भाई हमें तो पता नहीं क्या हुआ, हम होते तो ये करते, हम होते तो वो करते, तो फिर पुराने वाले चले जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों ने कहा अभी आप हो, लोगों के साथ इंसाफ करके जाएं, कम से कम या तो इलेक्शन फौरी तौर पे 9 जनवरी से पहले लोगों को मौका दें, हक दें लोगों को कि वो नए नुमाइंदे चुने, पंच और सरपंच ने चुने, ताकि इंस्टीट्यूशन चलता रहे, इंस्टीट्यूशन खाली ना हो। एक तो पहली बात ये है कि सरकार को चाहिए 9 जनवरी से पहले, और सरकार से पहले जो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो जम्मू कश्मीर का है, जो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, जो सिर्फ प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहा है, जो सिर्फ अपनी पॉकेट भरने के लिए जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन की चेयर पे बैठा है, उसको ये चाहिए कि कम से कम आप इलेक्शन अनाउंस करें, आप सरकार को मजबूर करें कि इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? किसने मना किया उनको इलेक्शन ना करवाए? जहां पे इलेक्शन करवाई जाए जम्मू कश्मीर के अंदर पंचों सरपंचों की, लोगों को हक दिया जाए, लोगों को अधिकार दिया जाए कि लोग जो हैं अपने नुमाइंदे खुद चुने, लोग नए नुमाइंदे चुने। जिन नुमाइंदों ने अच्छा काम किया है उनको लोग रिपीट करेंगे, जिन नुमाइंदों ने अच्छा काम नहीं किया वहाँ नए चेहरे। लोगों को डेमोक्रेसी में हक मिलना चाहिए ना 5 साल के बाद अपने नुमाइंदे चुनने का। चलिए ठीक है, अगर आपकी सरकार की, चाहे केंद्र सरकार कहें, चाहे जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन कहे, चाहे इनको कोई मजबूरी है कि पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाली है, हम उससे पहले पंचों सरपंचों की इलेक्शन करवाएंगे, तो हमें नुकसानात भुगतने पड़ेंगे। कि अगर आप चुनाव नहीं करवा सकते, आपको कोई कमजोरी है, आपके अंदर कोई वीकनेस है, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इलेक्शन नहीं करवाने की, फिर आप जो है, एक हल है कि इंस्टीट्यूशन को जिंदा रखने के लिए कि आप एक्सटेंशन जो है 1 साल की दे दें। या तो एक्सटेंशन दीजिए या फिर जम्मू कश्मीर में पंचायतों के इलेक्शन करवा दीजिए, ये कहना है प्रेसिडेंट अनिल शर्मा का। और ने कहा साफ साफ, आपने भी सुना, बातें सब कुछ आपके सामने रखी कि अगर पंचायतों में सरपंच नहीं होंगे, अगर पंचायतों में पंच नहीं होंगे, तो लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार और लोगों के साथ किस तरह की परेशानियां जो हैं वो लोगों को झेलनी पड़ जाएंगी।